अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशकुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। और आप सबका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर भी करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जिनसे मैं कहती हूँ मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। और अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए, जिस किसी शोबे में हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं। अल्लाह ताला आपको किसी अपने प्यारे का दुख ना दिखाए, क्योंकि प्यारों का दुख बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अल्लाह ताला आपको शादोआबाद रखे और खुश खुरम रखे, और जिस जिस शोबे में वहाँ कामयाबी हो। ज़रूरी नहीं सिर्फ यूट्यूबर्स को हम कामयाबियों के जो है ना वो कहें, दुआएं दें। जहाँ जहाँ कहीं जिस जिस शोबे में आप सब हैं, अल्लाह ताला आपको बेहद कामयाब और कामरानियों से नवाजे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, मेरी बेटी के बारे में पूछ रहे थे सब कि उसकी कहाँ है, आप जिक्र नहीं करती, क्योंकि मेरी हर वीडियो मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शादी हो गई। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, फुल पिक्चर्स तो नहीं वो पसंद करती, इसलिए जितना भी मेरे से हो सका मैं उसका लहंगा वगैरह और सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। होपफुली आपको अच्छा लगेगा और बताऊंगी कहाँ हुई, किससे हुई और कब हुई। ठीक है, उसकी शादी मेरी बेटी के साथ रहिएगा, व्लॉग पूरा देखिए। अच्छा जी, शादी का सबसे पहली चीज़ जो होती है लहंगा, और लहंगा मंगवाया था मेरी बेटी ने पाकिस्तान से, HSY से। और बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं जो पाकिस्तान के HSY वाले, उनसे, और ये हमारा आ गया था। और कुछ ना पूछें कि कब शादी हुई थी, ये देखें सैनिटाइज़ करने के लिए और हर चीज़। उस वक्त जनवरी का महीना है, तो यूके में रहने वाले समझ ही सकते हैं कि कितना सख्त जो है ना, अभी 2020 जो जनवरी था उसका लॉकडाउन कितना सख्त था ना। तो ये हम इसको खोलने की कोशिश आपको बता रही थी, सख्त किस्म का लॉकडाउन था। और ये आया था जोड़ा हमारा, बहुत अच्छी बुकिंग कराई थी, आगे चल के आपको बताऊंगी किस हॉल में, किस बैंक्वेट में, किस कोई वेन्यू क्या था हमारा, कहाँ बुकिंग कराई हुई थी, यूके में, लंदन में ही। और आप देखिएगा आगे चल के। और खाना भी इवन मैंने घर पे ही बनाया था, और इतना हैवी लहंगा था ना, कुछ ना पूछें आप, लेकिन बनाया उन्होंने बहुत अच्छा था। इसके साथ जो दुपट्टा रेड कलर का आ रहा है वो तो निकाह के लिए था ना। बाकी तो खाना मैं बता रही थी आपको कि इतना सख्त लॉकडाउन था और इतना ज़्यादा वबा फैली हुई थी, वैक्सीनेशन भी नहीं थी उस वक्त किसी की। तो इस वजह से भी खाना भी मैंने यकीन करे घर पे ही बनाया था ना, काफ़ी ज़्यादा बनाया था। और बाकी सब जो रिश्तेदार थे हमारे, नॉर्वे में थे, पाकिस्तान में थे, पुर्तगाल में मेरे दोनों बेटे बड़े, वो भी बड़ा और छोटा, वो भी नहीं आ सके थे, बेटे बहू भी नहीं आ सकी थी। वो सब के साथ पूरा ख़ानदान वीडियो कॉल पे था, मौजूद था, और सब इंजॉय कर रहे थे शादी को। इस तरह निकाह हुआ था मेरी बेटी का। जो वही कहती है ना कि एक प्लानिंग बंदे की होती है और दूसरी प्लानिंग जो है ना वो अल्लाह ताला की होती है। और होता वही है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, बंदा जो है जैसे मर्ज़ी करे। इवन सब कुछ बुक था ना, लेकिन देखें फिर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी कि हम उस तरह से शादी कर सकते, तो इस तरह निकाह हुआ घर पे। और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। इसके चंद दोस्त मेरे बेटे के, वो भी छुप के आए थे, और कोई भी नहीं आ सकता था, मतलब हम घर के ही थे। और मेरा दामाद आया था, घर वाले इसलिए नहीं आए थे कि बिल्कुल अलाउ नहीं था, यूके की बिल्कुल फ़्लाइट्स बंद थी, ये भी शादी के लिए आया था। नॉर्वे में हुई है मेरी बेटी की शादी, और खैर से ब्याह के गई है। और अल्लाह ताला सबकी बेटियों को शादोआबाद रखे। और मेरी नंद का बेटा है, मेरी खालाजाद बहन भी थी, मेरी नंद भी थी, और मेरी तायाजाद बहन भी थी, इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। मेरे से 2 साल छोटी थी, इतनी बूढ़ी तो नहीं थी जब उसकी डेथ हुई, लेकिन ये है कि यानी मेरी जो कज़न थी, जिसका बेटा है मेरा दामाद जो है, तो बस जिसकी जितनी लिखी होती है उसने जाना ही होता है वो टाइम पूरा करके। और इवन ये घर पे जो मेरी डेकोरेशन आपको आखिर तक नज़र आती रहती थी ना, अब मैंने उतारी है कुछ ना कुछ। ये खुद ही हमने घर में ही, ये अमेज़ोन से इन्होंने बच्चों ने मंगा के सब कुछ किया था। हालांकि इवेंट मैनेजमेंट सब वाले बुक थे, लेकिन बात वही थी कि इतना सख्त लॉकडाउन था कि बहुत ही मुश्किल से फिर जब गई थी, तब भी एयरपोर्ट भी जाने का अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं और मेरा बेटा एयरपोर्ट गए थे। ये खाना देखें घर में बनाया था, ये सारे क्लिप्स रखे हुए थे, मैं शेयर नहीं कर सकी थी आपसे, लेकिन बहुत ज़्यादा फरमाइश है। और मेरे जो यूके में एक फैमिली है, ब्रिट पाकिस्तान फैमिली जो है, यही नाम है ना उनके चैनल का। तो अगर मैं कोई गलती कर गई हूँ तो मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। तो बहुत कुछ बनाया था मैंने, रात से ही प्रेपरेशन एक दिन पहले शुरू करके मैरिनेशन करके ये सब कुछ रखा था, और काफ़ी सारी डिशेस बना ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं इस तरह तैयार हुई थी, मेरी लुक देख लीजिए आप, घर में जैसे जलेबी थे। तो ये इसके दोस्तों ने थोड़ा शुगर लगाया
और मुझे भी कह रहे थे कि आंटी आए और ये देखें, कोई था ही नहीं, बस हम खुद ही, बस दो हाथ हमारे बच्चों की खुशी खातिर। मेरी बेटी का निकाह हो रहा था, उसका निकाह का दुपट्टा है उसका माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी थी। और अल्लाह सबको बेटियों का नसीब अच्छा करे और सबकी, मेरी बेटी का भी। और ये एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं और सेट भी बहुत प्यारा था माशाल्लाह। कराई हुई थी ना बुकिंग, कोविड का जो बीच में मसला आ गया, आपको बताऊं कि हमने कराई हुई थी बुकिंग पहले से। ये यहाँ पे है ग्रैंड सफ़ायर, ये तो हर स्पाइस विलेज वालों का वो केटरिंग करते हैं उनके लिए। ग्रैंड सफ़ायर जो है यहाँ पे एक शादी हॉल कह लें या जो भी, ये देखिए वेन्यू वो था, होटल एंड बैंक्वेट लंदन। इसको हमने बुकिंग कराई हुई थी और सारी बुकिंग हो चुकी थी ये सब कुछ, और हमारा मेन्यू भी सिलेक्ट हो चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना कोविड के सख्त रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि वो था जनवरी का महीना। तो आपको पता ही है यूके में रहने वालों के लिए कि जनवरी में किस कदर सख्त किस्म का लॉकडाउन था ना, सही है। और जी ये सही है मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेज आ गया था तो मेरे बेटे का ये कैटरिंग मेन्यू, इसमें से हमने देखे कितना बहुत ग्रैंड इवेंट सेलिब्रेट करना था माशाल्लाह से सब कुछ। ये देखे सारा जितना टिक हुआ हुआ है ना, ये खाना पीना बुक कराया हुआ था मॉकटेल्स के, ये देखें। और इसी तरह ये देख लीजिए, ये इनकी सारी डील्स थी, सब बुकिंग हुई हुई थी, पैसे दिए हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिफ़ंड कर लिए थे। ऐसा नहीं कि किसी के भी पैसे उन्होंने रखे थे। लेकिन ये देखें बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं, इसमें मुँह में पानी आ रहा है देख के। स्पाइस विलेज बहुत ही अच्छा इनका खाना होता है, हमारे घर के करीब भी है ये और उनके लिए केटरिंग करते हैं। लेकिन ये ग्रैंड सफ़ायर जो है ये यहाँ पे तो नहीं है, थोड़ा दूर है 2 घंटे की ड्राइव पे। लेकिन ये है कि ये देखिए सारा मेन्यू सेलेक्ट हो चुका था। फिर हमने उस वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, पता नहीं मौलवी साहब भी किस तरह आए थे निकाह पढ़वाने के लिए, और उन्होंने फिर इजाज़त दी थी भाई को कि मतलब वो वीडियो पे थे और भाई इसके कहा था कि वो निकाह करा दे, क्योंकि 4 बंदों की भी इजाज़त नहीं थी ना घर में भी करने के लिए। तो बस हम थे और बाकी सब जो है ना, एक मेरा दामाद आया था और उसके साथ बाकी वीडियो कॉल पे थे। ज़ाहिर फैमिली के ही हैं, मेरी नंद का बेटा है और नॉर्वे से आया था और नॉर्वे में शादी हुई है मेरी बेटी की। और खैर से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी बेटियों को आबाद रखे और माशाल्लाह कह दीजिएगा। ये देखिए ज़रा सब कुछ हो चुका था इवेंट का जो है ना तैयारी। इवन के मेकअप आर्टिस्ट माशाल्लाह से मेरी बेटी को ना सबसे जो अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी उसको किया हुआ था, जो पाकिस्तान जाती हैं सिर्फ ब्राइड्स का और मॉडल्स का करने ना, वो करती हैं ब्राइड्स का है ना यहाँ पे भी। तो इसलिए जो है ना बस सब कुछ उधर का उधर रह गया। मंजूर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। हम तो जो मर्ज़ी कर लें, करने को तो कितना ही कुछ कर लें, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो निकाह का फरीज़ा था वो सर अंजाम दे दिया हमने। और खैर से मेरी बेटी भी आके नॉर्वे चली गई। तो आप सब ने बहुत पूछा था, तो ये है जी स्टोरी। जनवरी में शादी हुई थी मेरी बेटी की और सख्त लॉकडाउन था शदीद किस्म का, तो इसलिए मैं ना, और वैसे भी पिक्चर्स उसे इतनी पसंद नहीं कि शेयर करूं, तो इसलिए मैं नहीं कर रही। तो जितनी की हैं उन्हीं पे इक्तफा किया होगा आपने तो दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी बेटी को, मेरे बच्चों को, और आप सबको भी अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, अपने फ़रमान में रखे, खुशियाँ दे, अपने बच्चों की खुशियाँ देखना हर माँ बाप को नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा ब्लॉग इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।